भरतपुर में सड़कों को लेकर सियासत गर्म है। सड़क निर्माण कार्यों को लेकर मंत्री और विधायक एक दूसरे के आमने सामने हैं। नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के आरोपों पर मंत्री भजनलाल जाटव ने पलटवार किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ कराया जा रहा है। विधायक अवाना ने जिन सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए उसकी जांच कराई गई है। मुझे सड़कों के मामले में अच्छा, पर इतना जरूर है, एक सड़क बनी है वेड से लेके बया नदबई और नदबई से लेके नगर, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने उस सड़क की जांच कराई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नगर विधायक से मैंने पूछा था कि भाई आपको इस सड़क से कोई दिक्कत है? मुझे भी दिक्कत नहीं है। बीच में कोई पार्ट खराब हो सकता है, मैं मानता हूँ खराब हो सकता है, परंतु उस मानने के बाद उसकी जाँच करा ली और जाँच कराने के बाद उस जगह का पेमेंट नहीं हुआ। ये जो डामर करते हैं 20 mm की हम WBM के बाद, उसके बाद सेट होने के लिए कम से कम हमें 24 आवर्स चाहिए, जिससे वो जो डामर गर्म होती है उस पर जो रोलिंग करेंगे हैंड टू हैंड, तो उसका भी क्या होता है, वो उसके जो व्हील्स होते हैं बॉन्ड बन जाता है। इसलिए उनको थोड़ा सा रुकना पड़ता है और उसके बाद 24 घंटे बाद उसके ऊपर हम लोग कराते हैं। पर उसके बावजूद भी कहीं कोई दिक्कत आई है और वाकई यदि क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत है तो क्वालिटी में हम लोग बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और संबंधित वहाँ का जो भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी है, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। राज्य में 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट की परीक्षा के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती का सिलेबस पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने जारी किया, लेकिन सिलेबस जारी होने के बाद ही प्रदेश के करीब 18 लाख से ज्यादा बेरोजगार असमंजस में चले गए। विभाग के सिलेबस को प्रदेश के बेरोजगारों ने सिलेबस नहीं मानते हुए सिर्फ परीक्षा कार्य योजना करार दिया। साथ ही शिक्षा मंत्री BD कल्ला से जल्द ही विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग भी की। जारी करें विस्तृत रूप से, यह मांग हमने की है। साथ में ही हमने मांग की है कि जो कठिनाई स्तर है जो 2011-12 में था वही लागू किया जाए। इन्होंने कठिनाई स्तर ग्रेजुएशन का कर दिया, वो कमियां दूर करने की मांग की है। साथ में नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती, PTI की भर्ती निकालने की मांग की है और 2016 की जो लंबित भर्ती है सेकंड ग्रेड की, उसको पूरी करने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है, मुलाकात की है। मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि वो अधिकारियों से मीटिंग लेकर और बेरोजगार हित में जल्द फैसला लेंगे और जल्द ही टॉपिक वाइज सिलेबस जारी करेंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या साइंस के अभ्यर्थियों की आ रही है, क्योंकि उसमें प्रश्नों का लेवल तो रख दिया इन्होंने 12वीं लेवल का। जो आज तक की पूर्व भर्ती थी, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012-13, उसमें प्रश्नों का स्तर 10वीं था और कठिनाई लेवल 12वीं था, जो इस बार इन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत साइंस के अभ्यर्थियों को आ रही थी, क्योंकि मैथ्स के बच्चे बायो पढ़ने में दिक्कत आ रही है और बायो वालों को मैथ्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है। सिलेबस में देखो अभी इन्होंने जारी तो कर दिया, लेकिन जो कठिनाई स्तर वो आपको पता है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल का रख दिया है इसमें सेकंड जो लेवल 2 के लिए। बाकी इसके अंदर एक विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया, जो विद्यार्थियों में एक भ्रम की स्थिति बनी है कि पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे क्या करनी है। तो ये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द विशेष सिलेबस जारी करें, जिससे कि जो भ्रम की स्थिति विद्यार्थियों में बनी हुई है वो स्पष्ट हो। साथ ही हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास और 2 दिवसीय मेडिफेस्ट और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा। सरकार की ओर से लिटफेस्ट की तर्ज पर मेडिफेस्ट के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज कल नई इबारत लिखने जा रहा है। कल IPD टावर का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और ये देश की सबसे बड़ी ऊंची इमारत के रूप में देखी जाएगी। चाहे बात मेडिकल क्षेत्र की हो, उसमें सबसे बड़ी ऊंची इमारत जो है वो IPD टावर रहने वाला, और उसका शिलान्यास करने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेडिफेस्ट का भी उद्घाटन करेंगे और मेडिफेस्ट की लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। और एक तरह से एक बड़ा आयोजन राज्य सरकार की ओर से इस लिहाज से किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो विभिन्न रोग होते हैं उनको लेकर यहाँ पर अलग अलग सेशन होंगे और देश के जाने माने एक्सपर्ट जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये स्टॉल्स जो हैं, जो एग्जीबिशन का पार्ट है, वो स्टॉल्स हमारी तैयार हो गए हैं। अब उसमें जो एग्जीबिशन में जो मैटर लगना है वो आज सारा शाम तक हमारा टारगेट है, सारा लग जाएगा। कल सुबह से ही पूरा उद्घाटन है। एक्सपर्ट्स कौन कौन आने वाले, क्योंकि बताया जा रहा है कि देश के नामी एक्सपर्ट यहाँ पर पहुँचेंगे? जो हमारे नीति आयोग के मेंबर हैं VK पॉल जी, उनका आने का है और भी 4-5 नाम हैं, जैसे हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया जी, डॉक्टर शेट्टी जी आ रहे हैं, डॉक्टर त्रिहान जी आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन इस लिहाज से क्योंकि IPD टावर का शिलान्यास है, साथ ही
मेडिफेस्ट का और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग प्रदर्शनियाँ भी जो है वो लगाई जाएंगी और लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर मेडिफेस्ट का आयोजन जो है वो पहली बार इस तरह से मेडिकल कॉलेज की तरफ से हो रहा है और कल जो है वो इसका शुभारंभ होगा और परसों भी जो है वो आम लोगों के लिए प्रदर्शनी जो है वो जारी रहेगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी पेट्रोल पर माफ कीजिएगा, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 22 मार्च से देश भर में लगातार लगभग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ही हैं। वहीं बढ़ी कीमतों से आमजन परेशान है। जयपुर में आज पेट्रोल 114 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गया, डीजल 99 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गया है। हुआ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला लगातार अब भी जारी है। राजधानी जयपुर में 44 पैसे पेट्रोल पर और 41 पैसे डीजल पर बढ़े। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेट्रोल का दाम है वो बढ़कर के 16 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर सामान्य पेट्रोल का हो चुका है, जबकि 99 रुपये 29 पैसे जो है वो डीजल का दाम हो चुका है। अब डीजल भी शतक मारने की ओर बढ़ रहा है। लगातार 12वीं बार जो पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, तो आपको इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा आपकी? काफ़ी है। अब इनकम थोड़ी कम हो गई है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है सर। एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और इनकम कम होती जा रही है। बिल्कुल सर। ये अपने दाल रोटी से भी ज़्यादा मेन चीज़ में आता है रेगुलर बेस पे अगर बात करें तो अपन ये मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि जिस हिसाब से अपन डेली बेस पे फ्लो करता जा रहा है फाइनेंशियली, तो इसका नीचा होना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये जब तक नीचा नहीं हो पाएगा ना तो ये थोड़ा अपने लिए सबके लिए तो सीधा सर महंगाई पे पड़ता है, आम आदमी की पॉकेट। ट्रांसपोर्टेबल और सारा मतलब सारा जो भी महंगाई है इसी पे डिपेंड है। 6,000 रुपये लग रहा है पेट्रोल, कुछ पता ही नहीं। 4-4 हज़ार रुपये तक? बिल्कुल सर। पहले 1,000-1,500 में आपका ऑफिस आना जाना हो जाता? बिल्कुल हो जाता था सर। अब 3 गाड़ियाँ मेंटेन करना बहुत भारी पड़ गया। अब क्या लगता है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो सोच रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जाएं। अब लगातार 12वीं बार ये बढ़ा है। 22 मार्च से लगातार नॉन स्टॉप ये सिलसिला जारी है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर, बाजार की महंगाई पर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।